हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल नेशनल इंटरनेशनल। और आप सभी को मेरे और मेरे इस चैनल की तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ कि ये साल आप सभी का बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी के मौसम में कोलकाता में हर जगह में बहुत सारे मेले होते हैं। उनमें से ही एक मेले में मैं चला गया था 1 जनवरी को घूमने के लिए, मेरी बड़ी बहन, मेरा भांजा और मेरे पड़ोसी और उनके बच्चों के साथ। क्योंकि 31 को तो मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाया था। इसलिए 1 जनवरी को मैं चला गया था वो वाला मेला एंजॉय करने के लिए। ये मेला देखने के लिए अगर आप लोग शाम बाजार या डनलप की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पे कामरहाटी करके एक जगह है, उसके पहले पोबोट तक जूट मिल करके एक जगह है, उसी का बस ये जो ब्रांड फैक्ट्री का शोरूम है यहीं पे उतर के चला जाना पड़ेगा रोड के उल्टे तरफ, जहाँ पे आपको दिख जाएगा वो वाला मेला। और या फिर अगर आप लोग बैरकपुर या जोधपुर की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पे बाएं तरफ जो बैंक्वेट हॉल है वहीं पे उतर के 2-1 मिनट सामने चलने से आप लोग को दिख जाएगा वो वाला मेला। और ये उस मेले के एंट्री गेट का नज़ारा देखिए, कितने अच्छे लाइटिंग के डिजाइन के साथ सजाया हुआ था वो वाले गेट को। और ये जो कलरफुल लाइटिंग्स गेट में अप डाउन कर रहे थे, देखिए वो भी देखने में कितना खूबसूरत लग रहा था। और वही गेट के पास बाएं तरफ यहाँ पे आपको दिख जाएगा टिकट काउंटर, जहाँ से आप लोगों को टिकट लेना पड़े उस मेले के अंदर एंटर करने के लिए। और यहाँ टिकट में भी वेरिएशन है, यहाँ पे 2 तरह का टिकट आप लोगों को मिल जाएगा। एक है नॉर्मल जनरल टिकट और दूसरा है वीआईपी टिकट, जिसका रेट है 100 रुपया। और आप लोग 2 लोग उसमें एंटर कर सकते हैं। और जनरल टिकट का रेट है पर हेड 20 रुपया करके। और इस वीआईपी टिकट का फायदा 2 तरह का है। पहला तो आपको ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दाएं तरफ देखिए, ये जो नॉर्मल टिकट का लाइन है यहाँ से आपको एकदम पीछे से घूम के आना पड़ेगा। और ये वीआईपी टिकट का लाइन देखिए एकदम खाली था। वो इसे चलते हुए मैं और मेरा भांजा एंटर कर जाते हैं वो वाले मेले के अंदर। और एंट्री करते वक्त वहाँ पे 2-4 लेडीज गार्ड्स बैठे हुए, उनको वो टिकट आपको दिखा के पहुँच जाना पड़ेगा उस मेले के अंदर में। और मेले के अंदर वहाँ पे एक टेंट बना हुआ था जहाँ पे बर्ड्स का सेक्शन है। और वहाँ पे जिन लोगों के पास वीआईपी पास है वो उधर अंदर में बहुत सारे देसी विदेशी हर तरह के पक्षी रखे हुए, उन सभी के साथ आप फोटो वीडियो जो चाहे वो निकाल सकते हैं। और ये पंख फड़फड़ाता हुआ पक्षी भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। ये भी आपको सामने से देख पाएंगे, उसके साथ फोटो ले पाएंगे अगर आपके पास वीआईपी टिकट रहा तो। और यहाँ भी देखिए दाएं तरफ और भी कई सारी पंछियाँ रखे हुए थे केज के अंदर, जो देखने में बहुत खूबसूरत थे। जिनमें से आधे से ज़्यादा का नाम तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वो थे बहुत खूबसूरत देखने में। और हाँ, इस जनरल टिकट का लॉस ये है कि आपको एकदम बैरिकेड के उस पार से लाइन में होते हुए केज के अंदर से ही उन पंछियों को देखना पड़ेगा। केज के बाहर से भी देख सकते हैं, लेकिन उतने दूर से ही आपको घूम घूम के देखना पड़ेगा। आप लोग अंदर की तरफ इस जोन में नहीं आ पाइएगा। खैर जो भी हो, वहाँ से घूमते हुए मैं और मेरा भांजा वहाँ पे जितने सारे पंछी रखे हुए थे खुले में, सबका फोटो वीडियो निकालते। उनमें से मुझे ये सादा वाला काकातुआ ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन वो तो थक जाने की वजह से शायद सो गया था। और कितना क्यूट भी लग रहा था देखने के लिए। और ये भाई साहब तो एकदम मेरे फ़ोन को ही काटने के लिए तुले हुए थे। इसके बाद वहीं से घूमते हुए हम चले जाते दूसरे एक पंछी के पास, लेकिन इन भाई साहब का तो प्लान क्या था वो तो मुझे पता नहीं। उसका टेंडेंसी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये मेरे हाथ में आते ही एकदम मेरा टोपी को काटने की कोशिश कर रहे थे। कौन जाने उसको क्या नज़र आया था मेरे उस टोपी के अंदर में। तो मेरे कंधे पे बैठ के मेरे टोपी को ही काटे जा रहा था। तो मैं उस ट्रेनर भाई साहब को कहता हूँ कि इसको मेरा थोड़ा हाथ के ऊपर बैठा दीजिए, और वो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद मैं और मेरा भांजा और एक पंछी के पास चले जाते हैं और उसको अपने अपने हाथ में लेके फ़ोटो वीडियो निकालते हैं। लेकिन ये पंछी बहुत प्यारा था, एकदम शांति से हाथ में बैठा हुआ था और हम लोग अच्छे से वो वीडियो भी निकाल लेते तब। और वो पहला वाला पंछी तो एकदम दूसरे एक आदमी के सर के ऊपर ही उठ बैठ गया था। और इधर दूसरा एक आदमी उस सफ़ेद वाले काकातुआ के साथ फ़ोटो वीडियो निकाल रहा था, और हम लोगों ने भी अपना बारी ट्राई किया। हम लोगों ने भी उस सफ़ेद वाले काकातुआ के साथ फ़ोटो वीडियो निकाल लिया। इसके बाद वही से होते हुए हम लोग लग जाते हैं पास के लाइन में, जो जनरल टिकट का लाइन था, क्योंकि वही लाइन से होते हुए आप लोगों को चले जाना पड़ेगा पास वाले सेक्शन में, जहाँ पे मछली का सेक्शन था। और वहीं पे और देसी विदेशी हर तरह के बहुत सारे खूबसूरत मछलियाँ रखे हुए थे एक्वेरियम। और अगर जनरल टिकट काटते हम लोग तो ऐसे ऐसे बाहर से ये पंछियों को देख के हमको निकल जाना पड़ता फिश सेक्शन में। और यहाँ पे राइट साइड में देखिए एक के बाद एक यहाँ पे एक्वेरियम रखे हुए थे, जिसमें बहुत तरह के विदेशी मछलियाँ रखे हुए थे, जिनमें से तो ज़्यादातर का नाम मुझे पता नहीं। और इसको आप थोड़ा एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जो थोड़ा मछली का मुझे पता है उसके बारे में थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा।
इस मछली का नाम मुझे पता है, इसका नाम है अमेज़न रेड टेल्ड कैटफिश और ये एक शिकारी मछली है। इसका मैंने बहुत सारा वीडियो एकदम डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफी में भी देखा है। और इन मछलियों में उतना कुछ स्पेशल बात नहीं है, सिर्फ कलर का फ़र्क है, ब्लू कलर के और रेड कलर के लॉबस्टर से ये। और ये एक छोटा सा हार्ट शेप किंगस्टोन पैरट फिश, इसके आकार की वजह से इसका ये नाम पड़ा है। और वही से राइट में घूमते हुए लाइन में यहाँ पे देखिए, ये है एक रेड टेल टर्टल, जिसका तो रेड टेल दिख ही नहीं रहा था। और दाएं तरफ में इन मछलियों को कहा जाता है सिल्वर शार्क, इनके कलर की वजह से और इनके शार्क जैसे शेप की वजह से। और ये मछली एक बहुत ही डेंजरस मछली है। इस मछली का नाम है सिल्वर एरोवाना और ये पानी के फव्वारों से ऊपर बैठे कीड़ों को अटैक करती है और जब ये नीचे गिर जाता है तो उसको खा लेती है। बहुत ही डेंजर फिश है ये। और इस मछली को कहा जाता है एलिगेटर गार्ड, क्योंकि इसके मुंह के सामने का हिस्सा एकदम एलिगेटर जैसा दिखने में होता है और इसका दांत बहुत ज़्यादा नोकीले होते हैं, जिससे ये शिकार करती है। और ये अमेज़न में रहने वाली एक बहुत ही खतरनाक शिकारी मछली है, भले ये दिखने में इतना प्यारा लगे। और यहाँ से तो ये आंटी सबको एकदम आगे जाने के लिए बोल रही थी, खड़े होने का टाइम ही नहीं दे रही थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा मछली वहीं से देख नहीं पाए अच्छे से। खैर जो भी हुई, उसके पास से ये है येलो स्पॉटेड स्टिंगरे और इसकी खासियत ये कि एकदम कैमोफ्लेज करके बैठी रहती है और शिकार करती है अपना। और यहाँ पे ये जो दो येलो फिश है उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये नीचे जो पड़ा हुआ है उसको हम लोग क्रोकोडाइल फिश कहते हैं। ये ज़्यादातर एल्गी और छोटी मछली ही खाती है। और यहाँ पे ये जो दो येलो फिश है उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो ब्लैक स्पॉटेड फिश है उसको टाइगर ऑस्कर कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको टाइगर फिश कहते हैं क्योंकि इसका बॉडी का जो कलर पैटर्न है वो टाइगर जैसा दिखने में, इसलिए। और वही होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं मेले के मेन ग्राउंड में, जहाँ पे पास में बना हुआ था एक सेल्फी जोन। और ठीक उसके उल्टे तरफ लगे हुए थे बहुत सारे लेडीज ऑर्नामेंट्स के दुकान, उसके पास में ही लगे हुए थे खाने पीने का दुकान, और उसी के थोड़ा पास से आगे होते उधर में लगे हुए थे बच्चों के बहुत सारे खेलने कूदने के जगह और कई सारे राइड्स भी। और वहीं पे पीछे की तरफ गेट के पास एक मंच बना हुआ था जहाँ पे कई सारे प्रोग्राम चल रहे थे, कई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे और कई डांस प्रोग्राम भी चल रहे थे उधर में। और वहीं से होते हुए चलते चलते मेले के अंदर से हम लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक गेमिंग जोन जैसा एक जगह बना हुआ था वहीं पे, जहाँ पे हम लोग बलून गेम खेलते और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। पहले तो मैं और मेरा भांजा एक एक करके कोशिश करते ही जा रहे थे, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी हिट लग नहीं रहा था, क्योंकि गन चलाने का तो उतना प्रैक्टिस हम लोग को है नहीं, इसलिए बार बार निशाना चुक के इधर उधर लगते ही जा रहा था। और हम लोग काफ़ी गुस्सा भी हो रहे थे कि लग नहीं रहा था एक जगह भी।
और हाँ, यहाँ पे दाएं तरफ का सेक्शन में जो बलून्स लगे हुए हैं वहाँ पे हिट करने से प्राइजेस है, और ये बाएं तरफ में जहाँ पे हम लोग हिट कर रहे हैं वहाँ पे जस्ट फन और एंजॉय करने के लिए आप लोग हिट कर सकते हैं। बहुत बार कोशिश करने के बाद लेकिन एट लास्ट में हिट मेरा लग ही गया, क्योंकि मैं वहाँ पे निशाना बोल के ही मार रहा था। और यहाँ पे इस गन शॉट का प्राइजेस था 30 रुपया करके, उसमें शायद मैं भूल गया 5 या 6 शॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जस्ट उसके पास वाले दुकान में एक बहुत ही एंटरटेनिंग ग्लास गेम हो रहा था, जिसमें आपको एक फुटबॉल से वहाँ पे टेबल में रखे हुए सारे ग्लास को एक बार में हिट करके फेंकना था। और ये अगर आप लोग कर पाए तो उस दुकान में टंगे हुए जो भी प्राइज़ आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये ग्लास गेम थोड़ा कॉस्टली था। एक शॉट का ये लोग 20 रुपया ले रहे थे और 5 शॉट का 100 रुपया। लेकिन अगर आप लोग 5 शॉट मारे तो एक शॉट आपको फ्री में मिलेगा। खैर मेरा भांजा पहले ट्राई में ही सारे ग्लास गिरा देता है, लेकिन ग्लास सिर्फ टेबल में रह जाता है। इसके बाद मैं 2 बार ट्राई करता हूँ, जिसमें से एक बार तो सिर्फ 3 ग्लास रह जाता है और एक बार तो मैं हिट कर ही नहीं पाता हूँ, पूरा बॉल एकदम टेबल के नीचे से ही निकल जाता है। और इसके बाद फिर एक बार मैं और मेरा भांजा एक बार करके ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी टेबल में 1-2 करके ग्लास रह ही जाते हैं, तो इसलिए हम लोग को कुछ नहीं मिलता, हम लोग को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, वहीं से पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो एक्स्ट्रा शॉट था वो तो मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरा भांजा उसका वीडियो निकालना भूल गया। लेकिन इसमें भी मैं सारा ग्लास फेंक नहीं पाया था, सिर्फ एक ही ग्लास रह गया था फिर भी टेबल पे, और इसीलिए हमको तब भी कुछ नहीं मिल पाया, खाली हाथ ही लौटना पड़ा। खैर जो भी हो, उसके उल्टे तरफ एकदम एक बहुत बड़ा अचार का दुकान लगा हुआ था और उसमें कई तरह के अचार थे और बहुत सारे लोग वहाँ से अचार का खरीदारी भी कर रहे थे और बहुत भीड़ भी था उसमें। और वहीं से थोड़ा आगे निकलते हुए बाएं तरफ इधर में एक बहुत ही खूबसूरत सा शॉप बना हुआ था, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक वो लोग सेल कर रहे थे और यहाँ भी बहुत लाइन था। और उसी दुकान में आगे की तरफ ये लोग एक स्मोकी बिस्किट भी सेल कर रहे थे, मतलब जिस बिस्किट में नाइट्रोजन रहता है और मुंह में देने से उसमें से एकदम धुआं सा निकलता है और जो देखने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। और बहुत सारे लोग वो चीज़ भी उधर खड़े होकर ट्राई कर रहे थे। और मेले के आउटगेट की तरफ से उधर से होते हुए सामने इधर में एकदम घुगनी, फिर भेलपुरी का चाट और उसके थोड़ा आगे ही एकदम ऑथेंटिक मेले का मिठाई का दुकान भी लगा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोग उधर खरीदारी भी कर रहे थे। और वहीं से होते हुए हम लोग निकला एकदम उस मेले के बाहर के गेट की तरफ, और यहाँ पे मेरा भांजा, मेरी दीदी और पास वाली जो बहन है उसकी लड़की सब मिल के यहाँ पे फोटो वीडियो ये सब लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा शाम बिताने के बाद हम लोग चले जाते हैं ऑटो पकड़ के एकदम अपने घर की तरफ। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, सिर्फ ये नहीं, कोलकाता में और भी कई सारे मेले हो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में उन सारे मेलों का वीडियो दे पाऊँ इस चैनल पे। उन सब वीडियो को भी थोड़ा आप लोग प्यार दीजिएगा। और हाँ, मेरे इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को भी थोड़ा फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।